नमस्कार साथियों, हमारे सारे व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल डार्क सेलिंग एकेडमी पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य डार्क सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के अवेयरनेस फैलाना है। और इसी सीरीज में, इसी क्रम में, जैसा कि पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें था कि एक डार्क सेलिंग के अपलाइन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए और उन क्वालिटी से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं जो डार्क सेलर की टीम होती है उसको। तो आज का जो विषय है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी पर्सन को अपने टीम में शामिल करने के लिए सोचते हैं कि ठीक है, मैंने एक पोटेंशियल प्रॉस्पेक्टिंग किया। और पोटेंशियल प्रॉस्पेक्टिंग मतलब है कि जिसको लगे कि देख करके समझ के कि हमने एक शॉर्ट लिस्टिंग किया है कि वह व्यक्ति हमारे बिजनेस में सूट करे। तो डार्क सेलिंग बिजनेस में एक एलिजिबल और एक आइडल मेंबर को रिक्रूटमेंट करने से पहले क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है उसके अंदर, इस पर एक विचार करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोई प्लेटफार्म सभी के लिए ओपन होता है तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। उसमें अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर हमें आपको काम करना है तो ऐसा कौन सा पैरामीटर बनाएं कि ताकि एक क्वालिटी पीपुल आपके टीम में ज्वाइन हो और उस क्वालिटी मेंबर्स के ज्वाइन होने से आपका बिजनेस क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड आपका बिजनेस होगा और एक क्वालिटी इन्वायरमेंट डेवलप कर पाएंगे। वो भी एक ऐसे बिजनेस का जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर सकें। तो हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर एक इंस्पिरेशन हो, वह सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर। एक योग्य और आदर्श जो मेंबर होता है उसको सफल होने के लिए अंदर से उसके अंदर प्रेरणा होनी जरूरी है। अगर उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो वह लंबे समय तक आपके साथ, हमारे साथ बिजनेस में नहीं रख पाएगा, अपने अपलाइन के साथ नहीं दे पाएगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में के माध्यम से हमें अपने व्यक्तिगत और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जब तक एक बर्निंग डिजायर नहीं है, और वो बर्निंग डिजायर, वो स्ट्रांग डिजायर ही अगले के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करती है, एक इंस्पिरेशन पैदा करती है कि मुझे एक गोल सेट करके वो उस गोल को अचीव करना है। अदरवाइज कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा हो, कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, टीम बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है तो वह कोई गोल सेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात पर हमें विचार करना चाहिए कि उसके अंदर क्या लर्निंग एटीट्यूड है। क्योंकि जब तक एक आइडल जो मेंबर होता है उसके अंदर एक लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए और नए आइडियाज़, नए स्ट्रेटजीज के लिए खुला माइंड होना चाहिए कि कभी कभी नए आइडियाज़ को भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं के व्यक्तिगत विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और टीम के सदस्यों के विकास में समय और एफर्ट को लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या यह क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं है। साथ ही साथ स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है। क्योंकि डार्क सेलिंग बिजनेस में जो हमारे प्रॉस्पेक्ट होते हैं, जो हमारे ग्राहक होते हैं और टीम के जो मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो एक बॉन्डिंग डेवलप करता है टीम से मेंबर का और कंज्यूमर का टीम से या उस पर्सन से जिसने उस टीम में ज्वाइन किया है। साथ ही जो अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो जो उस प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसके बेनिफिट्स, उसके यूएसपी को वह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से पेश कर पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने। और उसके अंदर, उसके अंदर की जो आवाज़ आ रही, जो आवाज़ की जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही, क्या उस आवाज़ से लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, मोटिवेट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, या आवाज़ में कोई एनर्जी का लेवल, कोई एक्साइटमेंट का लेवल ही नहीं है।
तो विदाउट एक्साइटमेंट दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक डिजायर है, एक मतलब बोलते हैं कि ऊर्जा दिखाई पड़नी चाहिए आपके अंदर कि कैसे मुझे बिजनेस में काम करना और अपनी बातों को रखने का एक तरीका होता है, और इसको स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल पे बात करनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो क्या वह अपने अंदर ऊपर जैसे मैंने बताया कि लर्निंग एटीट्यूड के माध्यम से क्या वह सीखने को तैयार है या नहीं है। साथ ही साथ कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसको कहते हैं कि सेल्स प्रोसीजर की जानकारी ही नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रन कर नहीं पाएगा। और अगर प्रोसेस की जानकारी नहीं भी है तो क्या वह सीखने को तैयार है। अगर उस व्यक्ति के अंदर सेल्स प्रोसेस को सीखने की बर्निंग डिजायर है तो वह अपने सेल्स प्रोसेस के माध्यम से अपने बातों को और जो सेल्स के जो मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल हैं उनको अपनाते हुए बहुत ही कंफर्टली तरीके से अपनी बातों को अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने रख पाएगा, और इससे उसको अपने डील को क्लोज करने में सहायता मिलती है। इसलिए सेल्स का अगर एक्सपीरियंस है तो एक पैरामीटर भी रखा जाना चाहिए ऐसे लोगों को कि अगर मुझे अपनी टीम में ऐसे लोगों को जरूर शामिल करना है जिसके पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस है। कैसे वह ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है, कैसे वह किसी और मान लीजिए कोई ऐसा काउंटर आता है तो उस काउंटर से कैसे वह अपने लोगों को आंसर देता है, रिप्लाई करता है उस काउंटर से। साथ ही साथ उसके पास क्या कोई एक एथिक्स है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का एक अपना स्ट्रांग एथिक्स होना चाहिए कि इस पैरामीटर्स के बिलो स्टैंडर्ड लेवल को मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहा है, और करना है तब जब वह सेल्फ मोटिवेटेड है, जब उसके पास लर्निंग एटीट्यूड है। ये दो चीज़ अगर है तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाएगी। सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं तो भी चलेगा, लेकिन अगर पहले से है तो सोने पर सुहागा। साथ ही साथ अगर एथिक्स उसका है कि मुझे इतने घंटे काम करना है, इतना टाइम देना है, अपनी टीम को इस तरीके से आगे बढ़ाना है, एक एथिक्स होना चाहिए। एक बोलते हैं कि रोड मैप होना चाहिए, उस रोड मैप से उसको चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उम्मीद उसको हो कि मेरे जो टीम के मेंबर वो करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस ठीक है ऊपर से बोलता रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर स्ट्रांग वर्क एथिक्स है तो टाइम और एफर्ट इसके लिए एक डायग्राम होगा, एक डेडिकेटेड टाइम होगा। अब हो सकता है वो ठीक है कोई पार्ट टाइम आया है काम करना चाहता है तो हो सकता है केवल इवनिंग में काम करे, वर्किंग डे में, और वीकेंड में काम करना, फुल डे काम करे। तो कोई उसका अपना एथिक्स है काम करने के लिए नहीं है, कोई उसका अपना प्रायोरिटीज सेट है नहीं लाइफ में। तो हमेशा जब किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराइए बिजनेस में तो एक बात जरूर पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। अगर कोई गोल नहीं है तो वह व्यक्ति बिना गोल के कहीं तक आगे नहीं बढ़ पाएगा और आपके लिए एक चैलेंज के रूप में आपकी टीम में बना रहेगा। लेकिन अगर कोई लाइफ का उसका गोल है तो उसके उस गोल को पूरा करने के लिए एक ब्लूप्रिंट रेडी करने में मदद मिलता है, टीम को भी और अपलाइन को भी। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है। अगर कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है, कोई ऐसा सेटबैक आ जाता है तो क्या उसको वह समझने के लिए और उसको उस चैलेंज को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, उसके पास इस तरह कोई स्किल है या नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो उसको डेवलप करना जरूरी, क्योंकि बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के, बिना पॉजिटिव अप्रोच के, बिना लर्निंग अप्रोच के इस बिजनेस में लंबे समय तक रन कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि लक बाय चांस कभी बार एक बार दो बार कोई एक लेवल मिल जाए, इनकम बहुत अच्छी आ जाए, लेकिन कंसिस्ट रेगुलर इनकम पाने के लिए कुछ ये अपनी टीम में ऐसे लोगों को रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी होता है पैरामीटर के तहत कि मैं अपनी टीम में ऐसे ऐसे लोगों को रिक्रूटमेंट करूंगा जिनके अंदर ए क्वालिटीज होंगे। एक बनाइए अपना वर्क एथिक्स अपनी टीम का, एक पैरामीटर बनाइए। फिर कुल मिलाकर के कहने का कंसर्न इतना है कि जब हमें आपको काम करना है तो एक आइडल मेंबर वह है जो मोटिवेटेड है, जो इंथुसियास्टिक है, उसके अंदर उत्साह से भरा हुआ है और व्यवसाय को करने के लिए उसके अंदर हार्ड वर्क का एटीट्यूड है और साथ ही साथ वह कमिटमेंट है, कमिटेड है अपने लिए, सबसे पहले अपने अपलाइन के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए। अगर वह समर्पित है तो वह व्यक्ति आपके टीम के लिए बहुत ही सुटेबल और एलिजिबल पर्सन है। तो ऐसे पर्सन को आप आइडेंटिफाई करिए
और एक क्राइटेरिया बनाइए अपनी टीम में जो लोगों को ज्वाइन करने के लिए कि इन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेंगे पहले उनकी प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद कुछ ऐसा है जिसके पास नहीं है लेकिन वो चाह रहा करना, जो ऊपर दो बातें हैं, लर्निंग एटीट्यूड एंड उसके अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन कुछ होना चाहिए, उसको कोई अपना जीवन में कोई गोल होना चाहिए, तो वह व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में लंबे समय तक रन कर पाएगा और आप भी कर पाएंगे, आपके उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो विषय है आज की इस वीडियो का, वह विषय यही है कि एक आइडल टीम मेंबर्स को अपने टीम में रिक्रूट करने के पहले क्या क्या क्वालिटीज आपको देखनी जरूरी है। वैसे डार्क सेलिंग इंडस्ट्री तो ओपन फॉर ऑल है, हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन हर व्यक्ति आ तो जाता है लेकिन हर व्यक्ति सूट नहीं करता इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता, वो बहुत शॉर्ट टर्म में मनी मेकिंग करना चाहता है, लेकिन ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां शॉर्ट टर्म में आप पैसा बना सके। इसलिए सबसे जरूरी यही है कि एक पैरामीटर बनाइए, उस पैरामीटर के तहत अपने टीम के मेंबर्स को आप जब रिक्रूट करने लग जाएंगे तो आपका एक अच्छा टीम तैयार होगा, एक अलाइन टीम तैयार होगी, एक मोटिवेटेड टीम तैयार होगी, फिर रिजल्ट आना कठिन नहीं होगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल द डार्क सेलिंग अकेडमी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने डार्क सेलिंग साथियों को। और अगला वीडियो होगा कि जब हम डार्क सेलिंग में रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनके सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने के माले रिक्रूटमेंट हो गया, कंपनी का चुनाव हो गया, अपलाइन को चूज कर लिया और मेंबर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद मान लीजिए उसकी ज्वाइनिंग लग गई, ज्वाइनिंग लगने के बाद उसके सक्सेस के चांस को कैसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, सक्सेस के रेशियो को, उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो का जो कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और अपनी टीम के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि टीम के मेंबर भी अपना एक एथिक्स, एक क्राइटेरिया, एक रोड मैप बना सकें कि कैसे कैसे लोगों को अपने बिजनेस में लाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।